जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल के समय में तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं और सरकार ने निर्णय इसीलिए लिया कि कोविड-19 के केसेस में स्पाइक जिस तरह से हुआ है, तो बच्चे इन्फेक्टेड ना हों और पेरेंट्स का भी ये लगातार कंसर्न था कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे, तो कोविड के केसेस में बढ़ोतरी होगी और बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्टेड होने का खतरा बना रहेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम्स थे, उसके लिए भी काफ़ी बच्चे जो थे वो कशमकश में थे कि क्या कुछ गाइडलाइंस जम्मू यूनिवर्सिटी निकालती है और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कई कॉलेजेस के बच्चे हैं लगातार पिछले दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे। उसको लेकर आज जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक ऑर्डर भी निकाला है और ऑर्डर के तहत आपको मैं बताऊँ कि एग्जम्प्ट किया गया है और वन टाइम एग्जामिशन ड्यू टू द प्रिवेलिंग पेंडेमिक सिचुएशन का एक मसूदा रखा गया है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से और साफ तौर पे उसको लेकर रिलैक्सेशन भी दी गई है और कई जो एग्ज़ाम को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर विनय ठुसू साहब हैं। सर, आपका सबसे पहले स्टेटा में स्वागत करना चाहूँगा मैं। बहुत ही मैं ईजिली वे में स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहूँगा, क्या कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को एग्जाम्प्ट किया है, क्योंकि शेड्यूल के तहत ही एग्ज़ाम्स होने थे, लेकिन अब जो एग्ज़ाम्स देने हैं वो बैचलर्स के अलग अलग कोर्सेज़ के जो बच्चे हैं किस तरह से एग्ज़ाम्स देने हैं और क्या जम्मू यूनिवर्सिटी ने सर इसमें तय किया है? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और ऐसे मुद्दे पे आप हमेशा जैसे जैसे कोई ऐसे इश्यूज़ आते हैं हमेशा अप्रोच करते हो और कोशिश करते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स पे अपनी बात पहुँचाएँ। जैसे आपने अभी कहा कि जैसे यूटी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि हमने 15 मई तक अभी सारे जो एग्ज़ामिनेशन जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, क्लास वर्क है, वो सारे ऑनलाइन ही होंगे। तो उस ऑर्डर को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने भी आज एक ऑर्डर इशू किया है जिसके हिसाब से जो 3 इयर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो बीकॉम ऑनर्स है, उसके अलावा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स है, बीए हिंदी ऑनर्स है, जो ऐसे केसेस है जिसमें एक वन टाइम एक्सेप्शन यूनिवर्सिटी लेके एक ऑर्डर निकाला है जिसके हिसाब से अब जो भी एग्ज़ाम्स कॉलेज कंडक्ट करेंगे वो ऑनलाइन मोड में ही करेंगे। जी सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे, बच्चों के लिए जो किस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम्स देने हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ऑनलाइन ये पूरा प्रोसेस रहेगा, रिलैक्सेशन क्या है, कितना उनको जो है एग्ज़ाम्स देने हैं, लाइक कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं इसमें और सबमिशन कैसा रहेगा और किस तरह से ये प्रोसेस में भी थोड़ा सा बता दीजिए सर। अभी कुछ 5-6 दिन पहले एक मीटिंग चेयर की थी हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने, प्रोफेसर मनोज दर ने। उसमें सारे जितने भी हमारे जो कॉलेजेस है जो एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को, उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। उसमें एक फ़ैसला हुआ था कि जो एक इन प्रिंसिपल एग्री किया गया था हमें ऐसा कुछ एग्ज़ाम करना पड़ेगा और उसमें एक सब कमेटी बनाई गई है जिनको एक मैंडेट में आया कि इसके ऊपर आप एक पूरा गाइडलाइंस, एक पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। उसको देखते हुए एक ऑर्डर आज हमने निकाला। उसके हिसाब से जो बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे आते हैं जो एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को, अंडर ग्रेजुएट बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनको जो अब एग्ज़ाम है उन्होंने ओपन बुक में देना है। ओपन बुक का मतलब है कि आपने 8 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस का ही अब जवाब देना है और आपने वो जब आंसर स्क्रिप्ट हो गई है उसको आपने 3 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको ओरिजिनल कॉपी को अपलोड करना है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो कॉलेज प्रिंसिपल्स होंगे उन्होंने क्या एक लिंक उससे जनरेट करना है, उसी लिंक पे उन्होंने इसको अपलोड करना है। उसके बाद जब जैसे हर कॉलेज इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से, अपने कॉलेज के हिसाब से वो अपना एक डेट शीट बनाएगा और अपने कन्वेंस के हिसाब से, बच्चों के कन्वेंस के हिसाब से एक पूरा उसका एक डेट शीट बनाएगा। सर, डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कई कॉलेजेस भी आते हैं, अगर हम रूरल एरियाज़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, लेकिन अब कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, तो वहाँ के बच्चों के लिए क्या कुछ रहेगा? हालांकि स्टूडेंट्स तो हर एक एरिया से आते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई नहीं ऑनलाइन उस तरह से उनको इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं? उनको मतलब उनको लिए कुछ छूट दी जाएगी या फिर उनके लिए क्या सोचा गया है? जैसे आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये पहले भी हमारे जो डिस्कशंस होती थी, पहले भी इसके ऊपर बहुत सारी डेलिब्रेशन होती, लेकिन जो अब ये बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई है, इसमें हम ऐसा करने पर मजबूर हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके इसको ऑफलाइन करें, लेकिन जैसे कोविड का जो ये चल रहा है आज के, जो तो ज़्यादा एक
खतरनाक रूप ले रहा है। हालांकि हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इस कोविड को हम सारे मिलके हराए, लेकिन इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो खुद ही ऑन स्पॉट इसके ऊपर फैसला लेंगे। जो हमने रूपरेखा इसके बनाई इसी को देख के बनाएंगे, क्योंकि जो भी कॉलेज का फैसला लेगा, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में एक ये फैसला जो है एक आइसोलेशन में नहीं लिया है। ये फैसला जितने भी कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे उनके साथ बात करके, उनके साथ डेलिब्रेशन करके, एक डेलिब्रेशन बहुत सारी डेलिब्रेशन होने के बाद ही ये फैसला लिया गया। सभी बच्चों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जितने भी काम कर रहे हैं, हम भी इसी सोसाइटी आते हैं, हम भी इस चीज़ को देखते हैं। रूरल के बच्चे भी होते, अर्बन के बच्चे भी होते, हालांकि हाँ रूरल के प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई, ये कोई कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। जैसे जैसे एक सिचुएशन डेवलप होती है उस हिसाब से हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फैसला लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब, हमने लास्ट ईयर ये देखा था जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए थे और बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रही थी कि वो उनको मुश्किलात आई एग्ज़ाम देने में। तो जब हमने उनके प्रिंसिपल से या फिर उनके एडमिन ब्लॉक्स में जाकर बात करने की कोशिश की, तो देखा गया कि जो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल्स या फिर स्टाफ था वो ये बात डालता रहा। जब कहीं भी कुछ कंप्लेन आती वो ये कहते थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के तहत है, जम्मू यूनिवर्सिटी, वो बात जम्मू यूनिवर्सिटी पर डाल देते हैं। आपसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो कह रही है कि वो प्रिंसिपल्स के ऊपर वो निर्भर करेगा कि वो क्या कुछ तय करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में यहाँ आएंगे कि जो भी फैसला होगा वो जो इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स ही होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल जिस एरिया में होगा उसको हमसे बेहतर पता होगा उस वहाँ के हालात कैसे है। जैसे जैसे वो हमें यूनिवर्सिटी को इनपुट देते रहे वैसे वैसे हम मीटिंग करेंगे, उसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये आम सिचुएशन नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ हमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स, ये जो आज का फैसला देकर ये भी एक आउट ऑफ बॉक्स फैसला है। तो ऐसे पहले कभी ऐसे फैसले हुए नहीं, लेकिन जैसे सिचुएशन बन रही वैसे वैसे उस चीज़ के ऊपर एक थ्रेड बार डिस्कशन होती है, वैसे वैसे एक सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिसमें पर्टिकुलर हमने देखा कि सेमेस्टर्स के बारे में जिक्र किया गया है, उसके अलावा जो बाकी सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए किस तरह के गाइडलाइंस है, जो ये तो आपने इसमें जो मेंशन किया गया है, उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं? इसके अलावा जो है सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, इनके ऑलरेडी जो है उनका जो पहले तो जो था फोर्थ सेमेस्टर वाले थे, इन जो बाकी बच्चे हैं उनका क्लास वर्क तो चल रहा है। जैसे इनका क्लास वर्क ख़त्म होगा वैसे उनके एग्जामिनेशन हो जाएंगे, उनका भी सेम पैटर्न रहेगा। उसके लिए भी एक इसके ऊपर भी मीटिंग होगी, क्योंकि हम हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीज़ का देखा जा रहा है। उस बेस पे भी अलग अलग मीटिंग्स ली जाएंगी कैसे उसको भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे जो ऑर्डर जम्मू यूनिवर्सिटी का आज आया है और उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो पीआरओ हैं डॉक्टर विनय ठुसू, उनसे हम बात कर रहे थे। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन के तहत जो है एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि जितने भी 3 ईयर कोर्सेज हैं, ईयर्स के बैचेस हैं, उसमें चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, या फिर बीए साइकोलॉजी ऑनर्स है, बीए हिंदी ऑनर्स है, तमाम जितने भी कोर्सेज हैं इनके जो एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए ये गाइडलाइन है, जिसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन के तहत 8 में से 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। और इसमें बताया गया है कि A4 साइज़ शीट है, उस पर आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, उस अपलोड करना है। उसके बाद अपना नाम और रोल नंबर का बताया गया है कि ऊपर लिखना है, और एक समय सीमा दी गई है पूरी। तो साफ तौर पे वो तमाम बच्चे जिनके मन में कन्फ्यूजन थी कि अब जिस तरह से कोविड पैंडमिक है, यूनिवर्सिटी बंद है और एग्ज़ाम्स भी एज पर शेड्यूल होने हैं, उनको लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी की ये गाइडलाइन साफ तौर पर उन बच्चों के लिए है और अब उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देना है। और जो बाकी सेमिस्टर्स हैं जहाँ पर अभी क्लासेस चल रही हैं वो साफ तौर पर उनके लिए भी आगे इस तरह का पैटर्न रहेगा। डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जैसे ये जो आने वाले जितने 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं इनके लिए हमें ये ज़रूरी करना पड़ा, क्योंकि उनको जो बच्चे हैं अब उन्होंने 6th सेमेस्टर में आना है, और जो 6th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका भी आगे जो है ये सारे जो कोशिश की जा रही है, यही कोशिश है जो आगे जो बैच है उनको नुकसान ना उठाना पड़े, और जितना भी थोड़ा बहुत ही जो हुआ है उसको थोड़ा सा उस चीज़ को एक पूरा एक
एक ट्रैक पे लाने के लिए ये सारे फैसले लिए गए हैं। सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी के थोड़े दिन पहले जो केसेस आए थे जब यूनिवर्सिटी से जो रैट टेस्टिंग हुई थी उसके बाद आरटीपीसीआर में वो नेगेटिव रहे और सरकार ने बोला भी, लेकिन जो जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है यूनिवर्सिटी का या फिर जो प्रोफेसर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जिस तरह कोविड में स्पाइक है तो उनके लिए भी, उन सब के लिए भी एक हिदायत होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो सब बंद हैं तो उस स्टाफ को भी फिलहाल आने की नहीं कंडीशन में रखा जाना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर क्या आज यूनिवर्सिटी क्या क्या डिसाइड कर रही है? वो ऑर्डर हमने आज ही थोड़े दिन पहले वो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है। जितने भी हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इक्वलेंट जो है उनका जो है उनको हमने ऑनलाइन ही रखा है। वो घर से ही काम करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे। उनको जो भी जब भी जो अगर अगर बुलाया भी जाएगा तो वो कोविड नेगेटिव होने चाहिए, तब उनको बुलाया जाएगा। तो सर उसमें ये सारा ऑनलाइन है, बुलाया नहीं जा रहा है। उसमें जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव होने चाहिए वो आरटीपीसीआर उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर रैट की टेस्टिंग कराए वो भी चलेगा उसमें? वो तो जो भी हमारे जो बार बार जो हमारे गाइडलाइंस होते हैं, जो हमारी तरफ सरकार की तरफ से जितने भी गाइडलाइन हैं उन्हीं को फॉलो करके ही उन्होंने आना है। क्योंकि इसमें जो है हमारा सक्षम नहीं है डायरेक्शन देने में। जो हमारी तरफ से यूटी गवर्नमेंट की जितनी भी डायरेक्शंस आती है उसी को हम फॉलो करके ही उनको हम बुलाएंगे, ऐसा कोई नहीं बुलाया जाएगा। जी शुक्रिया। तो साफ तौर पे ये एक अहम इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े थे और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम्स का पैटर्न जो है रखा गया है और अब आपने एग्ज़ाम्स देना है और वो बाकी बच्चे जिनको अभी आगे देना है उनका भी सेम पैटर्न रहेगा। लेकिन कोशिश ये की जा रही है, जिस तरह से कोविड में स्पाइक देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो जम्मू कश्मीर जो ये कि जो यूटी गवर्नमेंट है वो डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो निकाल रहे हैं, रिपोर्ट्स को देखते हुए ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। तो उसके तहत जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी आज एग्जामिनेशन को लेकर ये ऑर्डर निकाला है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।